हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के मॉडल सेट। विषय जो है वो गणित है। गणित के मॉडल सेट को देखेंगे। ये मॉडल सेट 2 है। मॉडल सेट 1 जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो मॉडल सेट 1 है उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मार्क्स रहेगा 20 रहेगा और सब्जेक्ट यहाँ मैथ लिखा है, क्लास 8 है। सही विकल्प चुने तो मार्क्स 20 यानी कि 20 क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 10, तीसरा है 100, चौथा है अपरिमित अनंत। तो इसका सही आंसर है अपरिमित अनंत। अपरिमित अनंत बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 3.5 का वर्ग होगा। तो इसका सही आंसर होगा 12.25। 12.25 क्योंकि 3.5 गुना 3.5 करेंगे तो 12.25 आंसर आएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पूर्ण घन संख्या नहीं है पूछ रहा है, मतलब 3 जो ऑप्शन है वो पूर्ण घन संख्या है, 1 नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं, तो सी नंबर नहीं है। ठीक ना, सी नंबर जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो घनमूल निकलेगा वो हो जाएगा 10। 125 का जो घनमूल निकलेगा वो हो जाएगा 5 और 27 का जो घनमूल निकलेगा वो हो जाएगा 3। तो ये सबका पूर्ण घन निकल रहा है, लेकिन 63 का जो पूर्ण घन है वो नहीं निकल रहा है। तो सी नंबर जो 63 है बिल्कुल सही आंसर। अब चलता है अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 को सॉल्व करने पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 0, तीसरा ऑप्शन है 5, सी नंबर का 5 और चौथा ऑप्शन डी नंबर का 2। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, एक सूत्र से प्रश्न को हल किया जा सकता है। वो सूत्र है घातांक की सूत्र। अगर हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि 1 के पावर, पिछली कक्षा में भी पढ़े थे, क्लास 7 में भी, 1 के पावर, अगर 1 के पावर शून्य रहे तब क्या होगा, ए का मान 1 होगा। ठीक है, ये सूत्र पढ़े थे हम लोग पिछली कक्षा में। तो यहाँ 2 संख्या है, ठीक ना, 2 संख्या है तो 2 के पावर शून्य बराबर 1 हो जाएगा और 3 के पावर शून्य बराबर 1 हो जाएगा। जब 2 के पावर शून्य प्लस 3 के पावर शून्य को जोड़ेंगे तो इसका पास 2 के पावर शून्य के मान जो है वो 1 आता है, प्लस का चिन्ह, 3 के पावर शून्य का मान 1 आता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पी क्यू गुना 6 और बट्टे 4, 6, 8 में पी तथा क्यू का मान होगा। पी तथा क्यू का मान होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है 7 और 8। अगर हम क्यू के जगह, पी के जगह अगर हम 7 बिठा देते हैं, मान लिया हम पी के जगह 7 और क्यू के जगह 8 बिठा देते हैं, गुना 6 कर देते हैं तो 468 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं गुना करके। 78 गुना 6 तो 8 48 के 8, 4 बचा 7 6 42 और 4 46, 468। यहाँ देखिए ऑप्शन ये जो है ये पूर्ण रूप से मिल जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर। अब चलता है अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2x स्क्वायर माइनस 2, तीसरा ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 2, चौथा ऑप्शन है 2x स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर। बी नंबर जो है, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 घटाएंगे तो बी नंबर बचेगा। घटाना बोला है तो जो चिन्ह है वो बदलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 2x² माइनस 2 बी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस 2a का गुणनखंड होगा। पहला ऑप्शन है 2a और ब्रैकेट 2a प्लस 1 और ब्रैकेट 2a माइनस 1। दूसरा ऑप्शन है 2a ब्रैकेट 49² माइनस 1 ब्रैकेट। तीसरा ऑप्शन है 2 ब्रैकेट a क्यूब माइनस a ब्रैकेट। चौथा ऑप्शन है 4a ब्रैकेट 2a माइनस 1 ब्रैकेट। इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर है, ठीक ना। ए नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 16 बराबर y प्लस 4 को हल करने पर हमें y का मान प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, हल कर लेते हैं। 16 बराबर y प्लस 4 बोला है ना, तो ये है अचर और ये है अचर। अचर को इस साइड हम ले आएंगे, ठीक ना, बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो 16 प्लस में यहाँ देखिए बराबर की साइड आके माइनस में हो जाएगा 4 बराबर y। अब 16 माइनस 4 बराबर y, तो 16 में 4 गया 12, तो 12 बराबर y। इसीलिए y बराबर जो है y बराबर आया 12। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 8 नंबर का ये नंबर। अब चलता है अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है -3m को ब्रैकेट -m² प्लस 2n से गुना करने पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है -3m² प्लस 6mn, दूसरा ऑप्शन है 3m क्यूब माइनस 6mn, तीसरा ऑप्शन है 3m² प्लस 6mn, चौथा ऑप्शन है 3m क्यूब माइनस 2n क्यूब। तो गुना करने पर प्राप्त होगा। 9 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो बी नंबर है, ठीक ना। बी नंबर 3m क्यूब माइनस 6mn। इसको गुना करते सबसे पहले -3m को -3m गुना -m² प्लस 2n से गुना करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाएगा और 3m और 3m² को गुना करेंगे तो 3m क्यूब होगा, ठीक ना। 3m क्यूब। यहाँ देखिए यहाँ ये प्लस में, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा। 3mn और 3m और 2n को गुना करेंगे तो 6mn हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल बी नंबर मैच कर रहा है ऑप्शन। बी नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है -32x के पावर 4 भागा 8x² का मान इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है -4x², दूसरा ऑप्शन -4x4, तीसरा ऑप्शन है -4x², चौथा ऑप्शन है -4x। तो इसको हल करते हैं। -32x4 बट्टे 8x²। यहाँ x 4 है, यहाँ x 2 है, तो x कटा तो 2x यहाँ बचा, ठीक है ना। 2x यहाँ बचा x²। अब ये इससे कटेगा तो -4, यानी कि -4x² बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। -4x²। तो ए नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन ए में टिक कर देते हैं। ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। मंगल एक संख्या p सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। इस समस्या के हल के लिए समीकरण का रूप नहीं होगा। यहाँ बोला है नहीं होगा। पहला ऑप्शन है x-5 8 बराबर 3x, x-5 गुना 8 बराबर 3x, x-5 गुना 8/3 बराबर x, 8x - 40 बराबर 3 चौथा ऑप्शन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है बी नंबर। ये जो है ये समीकरण नहीं होगा, समीकरण
नहीं होगा। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा? पहला, क्रय मूल्य में से 20% घटेगा। दूसरा, विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा। तीसरा, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा। चौथा, तीनों ए, बी और सी सही। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, अंकित मूल्य में 20% घटेगा। बट्टा दे रहा है यानी कि 20% छूट दे रहा है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे? पहला ऑप्शन 140, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन है 40। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर होगा उसका हम हल करेंगे। एक दर्जन केले का मूल्य कितना है? 30 रुपया, ठीक ना। एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे? यानी कि यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि एक दर्जन कितना होता है? 12 केला। 12 केला का दाम है 30 रुपया, तो बोल रहा है 360 रुपया में कितना केला मिलेगा, ठीक ना। 360 रुपये में कितना केला मिलेगा? तो सबसे पहले एक केला का दाम निकालते हैं। तो 12 से भागा देंगे 30 को, तो एक केला का दाम निकल जाएगा। 12 दूनी 24, बचा 6 पॉइंट बिठाए 0, मतलब 2.5 रुपया जो है एक केला का दाम है। 2.5 रुपया जो है वो एक केला का दाम है। तो बोल रहा है यहाँ कि 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे? 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे? एक केला का दाम है 2.5 रुपया, तो 12 केला का दाम हो जाएगा 2.5 गुना एक दर्जन केला का दाम निकालते हैं 12, हो जाएगा 50 और 5 2 जोड़ेंगे 0, 50 10 3 330, 30 रुपया हो जाएगा एक दर्जन का केला। तो यहाँ 30 रुपया मिल रहा है, ठीक ना। तो 360 रुपये में कितना मिलेगा? प्रश्न बोल रहा है कि 360 में कितना दर्जन केला मिलेगा? तो 360 बट्टे 30 करते हैं तो शून्य शून्य कटेगा, 3 से भगा दिए 36 को, तो 12 निकलता है। तो 12 केले, 12 दर्जन केले, 12 दर्जन केले जो है 360 रुपये में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक इनमें से कौन सा इस समूह का नहीं है? घन घनाभ आयतन शंकु, घन घनाभ आयतन शंकु। तो सी नंबर जो आयतन इस समूह का नहीं है, सी नंबर आयतन इस समूह का नहीं है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, कि संलग्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति जो दिया गया है इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। x का मान ज्ञात करना है। ये आकृति में x का मान, इसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे। पहला ऑप्शन है 75 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 110 डिग्री, तीसरा है 115 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 115 डिग्री। 115 डिग्री जो होगा बिल्कुल सही आंसर। अब पता लगाते हैं कि 115 डिग्री सही आंसर क्यों होगा, इसकी क्या रीज़न है, और इसको हल करते हैं क्या सही है या गलत, फिर हल करते हैं। तो ये है क्या, एक प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज के बाह्य कोणों की जो योग होता है वो 360 डिग्री होती है। तो ये 75 है, 60 है, ठीक ना। 75 60, तो कौन डी बराबर है 75, तो 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कौन ये है 110 डिग्री, और कौन बी है एक्स। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होगा। तो जोड़ते हैं, ये हो जाता है 170 और 30 245 होता है, ठीक ना। सब लेके 245, तब 245 डिग्री प्लस डिग्री का चिन्ह x बराबर 360 डिग्री, या
x बराबर हो जाएगा 200, 360 में से 245 घटेगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 245 उसमें घटेगा, ठीक है, 245 घटेगा। तो 360 में 245 घटाएंगे तो आएगा 5 आया, हो गया यहाँ 5, 115, ठीक ना। तो पहले में टिक लगा दिया था 115, और 115 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। 115 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का चित्र। यहाँ चित्र दिया है, चित्र 2, चित्र 1 यहाँ दिया है। चित्र 2 घर के चित्र 1 का किधर से लिया गया दृश्य, सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य, नीचे से दृश्य, ऊपर से दृश्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है डी नंबर, ऊपर से दृश्य। चित्र 2 को जो है वो ऊपर से लिया गया, ठीक है, ऊपर से जिसको लिया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 बच्चियों ने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 60 डिग्री है। तो इनमें से कौन सा गलत है? गलत ऑप्शन को चूज करना बोल रहा है। तो 17 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ये गलत हमको लग रहा है, डी नंबर। तो डी नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही है, गलत चुनने बोल रहे हैं, ये जो है गलत। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है। चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन 15 मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 96 मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 18 मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 81 मीटर स्क्वायर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर डी नंबर होगा, 81 मीटर स्क्वायर। ये डी नंबर 81 मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 20 - 40 का वर्ग चिन्ह होगा। 40 का वर्ग चिन्ह होगा। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 40, यानी कि डी। तो मैं हिंदी में, अंग्रेजी में यहाँ देखिए ABCD लिखा, लेकिन मैं संख्या में बता देता हूँ, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, ठीक ना, एक ही होता है। तो 19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वो सी नंबर होता है, ठीक ना। सी नंबर है 30, इसका जो वर्ग का चिन्ह है वो 30 है। चलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। एक बिंदु निर्देशांक 0, 0 है। यह लेखा चित्र ग्राफ पर कहाँ स्थित है? एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के मध्य या मूल बिंदु पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मूल बिंदु पर। 0, 0 है तो क्या होगा? मूल बिंदु। डी नंबर, ऑप्शन 4, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आई होप, मुझे आशा कि ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।